वेलकम गाइस। तो आज की ट्रेडिंग हमारी रहेगी ओटीसी के बेस पर। ओटीसी ट्रैपिंग रूल्स, ओटीसी एल्गोरिदम। आज मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको ओटीसी पर ट्रैप किया जाता है। क्यों? क्योंकि ओटीसी मार्केट आपको इंड्यूस करती है मार्केट में। अभी मैं आपको लाइव चार्ट्स वर्सेस ओटीसी के अगर चार्ट्स पे रिटर्न का कंपैरिजन करूंगा तो आप रिटर्न देख सकते हो। यूरो जेपीवाई पर 87% है, जो कि रेयरली देखा जाता है। आपने 87% कभी कभार ही देखा होगा, लेकिन यहाँ पर देखो ओटीसी के चार्ट्स ऑलमोस्ट पूरे दिन भर 24 आवर्स 90% आपको रिटर्न देती है। यही गलती करते हो आप कि ओटीसी पर ट्रेड्स करने बैठ जाते हो और इसकी वजह से आप लॉस कर बैठते हो, क्योंकि ओटीसी के चलने का बिल्कुल ही डिफरेंट तरीका है। और इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर ओटीसी ट्रैपिंग एल्गोरिदम ये चीज आपको जाननी है तो पहले लाइव मार्केट को सीखना होगा। अदरवाइज अभी जैसे मैं ट्रेड्स करूंगा आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कुछ कर रहा हूं। सो स्टार्ट करते हैं। एयूडी सीएचएफ का चार्ट है। मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड है, नहीं डाउन ट्रेंड नहीं है, वो एक अप ट्रेंड है और ऊपर से गाइस हेड एंड शोल्डर पैटर्न की शुरुआत की जा रही है। अभी इस कैंडल का रिएक्शन देखो। अभी सेलर्स इस मॉर्निंग स्टार के की लेवल का ब्रेकआउट कर रही है नीचे की ओर। तो देखते हैं क्या वो इसका ब्रेकआउट करते हैं। और बार बार दिखाया जा रहा है कि मॉर्निंग स्टार के की लेवल से इस कैंडल को रिजेक्शंस आ रही है और इसने क्लोजिंग इसके ऊपर कर दी है। तो हम थोड़ा वेट करते हैं, इसके रिएक्शंस को देखते हैं। अभी देखो जैसे कि यहाँ पर बायर्स ने ऊपर की ओर स्ट्रांगनेस दिखाई और मैं यहाँ से सेलर्स की ट्रेड करने वाला हूँ। और ये वाली कैंडल गाइज मॉर्निंग स्टार के की लेवल को भी ब्रेकआउट करके नीचे निकल जाएगी। ये होती है ओटीसी ट्रैपिंग। अगर समझ आया तो आप बता सकते हो कि आपने क्या यहां से समझा कि मैंने क्यों सेलर्स की ट्रेड करी। तो मैं रीजन बता देता हूं। देखो मार्केट में क्या हुआ कि सेलर्स की जो ये कैंडल थी ये मॉर्निंग स्टार के की लेवल से रिजेक्ट हो रही थी और जैसे ये कैंडल स्टार्ट हुई, कैंडल नीचे आके यहां से हमें बायर्स की रिजेक्शंस मिली। यानी सब लोग जो लाइव मार्केट के ट्रेडर्स हैं यहां से बाइंग की ट्रेड करते, लेकिन मैंने उसी लेवल से सेलर्स की ट्रेड कर ली है। ये जहां मर्जी से रिजेक्शंस आ जाए, ये कैंडल को रेडी बनना है, क्योंकि हमने यहां पर लाइव मार्केट के जो ट्रेडर्स हैं उनको ट्रैप कर लिया है और मैंने सेलर्स की ट्रेड कर ली है। नीचे वाली का एंट्री पॉइंट थोड़ा गलत है तो छोटी मोटी कहीं कैंडल बना दी इन्होंने। तो कैंडल गाइज ये ग्रीन बन गई, लेकिन सॉरी रेड बन चुकी है और ये वाली कैंडल और भी 100% है कि ये भी रेड बनेगी। यहां पर सब लोगों को इस कैंडल में क्या बताया गया, प्रीवियस कैंडल के रिएक्शंस में आपने देखा होगा नीचे से कैंडल्स में इतनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस दी गई ऊपर की ओर कि मानो कि नेक्स्ट कैंडल तो यहां से आसमान छू जाएगी ऊपर की ओर। इस कैंडल में आपको पता है कितनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस आई है और इसकी क्लोजिंग भी प्रीवियस वीक के अंदर है। तो आप लोगों को इससे बेस्ट तरीका क्या मिलेगा यहां से ओटीसी के जाल में फंसने के लिए? यहाँ पर बिगनर लोग तो यही गलती कर लेते हैं ना कि वो तुम ये देख लेंगे प्रीवियस वीक के अंदर क्लोज है कैंडल प्लस नीचे से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस है और इसने गैप अप जो किया है वो मॉर्निंग स्टार के इस की लेवल के ऊपर किया है, तो ये कैंडल ग्रीन बनेगी। लेकिन नहीं, ये कैंडल को रेड बनाएंगे ये लोग। अभी 10 सेकंड है, ये लास्ट के 1 सेकंड में भी कैंडल्स को घुमाने का दम रखते हैं। तो देखो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने ग्रीन बना दी, यहाँ पर मैं ही ट्रैप हो गया। लेकिन ये ऐसा कर देखो यहाँ पर भी इसने इंगल्फिंग के की लेवल के नीचे क्लोजिंग कर दी, पर एक्चुअली में कैंडल्स को प्रीवियस कैंडल को ही रेड बनना था लेकिन इन्होंने ग्रीन बना दी और ये वाली कैंडल फिर ग्रीन बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सब लोग ट्रैप हो गए। ट्रैप क्यों हो गए? क्योंकि सब लोगों ने ये सोचा कि वो इसने गैप डाउन इंगल्फिंग के की लेवल के नीचे कर लिया, लेकिन फिर भी वो कैंडल को ग्रीन बनना है, क्योंकि एक्चुअली में प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल है उसी को रेड बनना था। रेड इसीलिए बनना था क्योंकि यहाँ पर सब लोग ट्रैप हो रहे थे नीचे से, क्योंकि नीचे से बायर्स की रिजेक्शंस मार्केट में आ रही थी। तो गाइज आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है ओटीसी मार्केट की। जो भी है आपके सामने है, मैं लाइव ट्रेड्स करके आपके सामने दिखा रहा हूँ। मैं इसमें कोई और एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं जोड़ रहा हूँ, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ मैं उसी बेस पर ट्रेड्स कर रहा हूँ इसमें। और इसके लिए आपको लाइव मार्केट को पहले सीखना होगा, फिर आपको ओटीसी के बारे में एक्सपीरियंस गेन करना होगा, देन आपको तभी ये आएगा। ऐसे मत सोचना कि यहाँ पर ये इसके ऐसा हो गया सिनेरियो तो मैं ऐसे कर लूंगा। ये कभी कभार उल्टा भी घूमता है, वो आपको जानना होगा कि कब वो ऐसा होगा कब नहीं होगा। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ लॉस मत करना और ओटीसी पर ट्रेड्स करने मत बैठ जाना मेरी वीडियो देख के। पहले एक्सपीरियंस गेन करना, डेमो पे प्रैक्टिस करना, तभी जाके आप इस पे आ सकते हो। तो अब मैं यूएसडी बीडीटी का चार्ट लेने वाला हूं। इस चार्ट में देखते हैं
ट्रेंड हमारे पास डाउन है और मॉर्निंग स्टार का की लेवल सेलर्स ने ब्रेकआउट किया है, प्लस प्रीवियस कैंडल एक गैप छोड़ के भी गई है। तो ये वाली कैंडल गाइस रेड बनेगी, क्योंकि यहाँ पर भी लाइव मार्केट के ऑपोजिट की ट्रैपिंग हो रही है और इस कैंडल को अभी परेशानी कहाँ पर हो रही है उस हिसाब से हम ट्रेड्स करने वाले हैं मार्केट में। तो इस वाली कैंडल्स अभी देखो, जैसे ये कैंडल हमें स्ट्रांगनेस बता रही है सेलर्स की और सब लेवल्स का वो ब्रेकआउट्स करके हमें स्ट्रांगनेस का इंडिकेशन दे रही है। लेफ्ट साइड में 50% है, उसका भी सेलर्स ब्रेकआउट कर रहे हैं और इसने गाइस गैप अप कर लिया है। तो कैंडल को ग्रीन बनना है, क्योंकि इस कैंडल में दिखाया गया है कि सेलर्स मार्केट में स्ट्रांग है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। स्ट्रांगनेस कौन है मार्केट की? अभी जो मार्केट को रूल कर रहे हैं वो बायर्स रूल कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि सेलर्स ने उन लेवल के एक्चुअली में ब्रेकआउट किए ही नहीं है। ये वाली कैंडल तो गैप अप करके यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। तो ये वाली कैंडल जो आपको रेड दिख रही है, एक्चुअली में ये रेड कैंडल है ही नहीं, ये एक छोटी सी रेड कैंडल है, इतनी सी। तो इस कैंडल ने तो किसी भी लेवल के ब्रेकआउट्स किए ही नहीं है। तो ये आपको अंदर की थोड़ी साइकोलॉजी को जानना है, तभी हम इसमें ट्रेड्स कर सकते हैं ओटीसी में। बाकी तो कोई सवाल उठता ही नहीं है कि हम ओटीसी पर ट्रेड्स करें। देखो, जब भी आप एग्जांपल के लिए किसी भी कैंडल के बारे में डाउन की ट्रेड सोचोगे या बायर्स की ट्रेड सोचोगे, ओटीसी का काम यही है कि वो आपके ऑपोजिट उल्टी कैंडल इतनी स्ट्रांग घुमा देंगे ऊपर की ओर कि आप हैरान हो जाओगे, यार ऐसा क्यों हो गया, क्यों इतनी बड़ी बन गई कैंडल। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि क्यों ऐसा होता है। इसके पीछे प्योर लॉजिक है, ये कोई ऐसा नहीं है। ओटीसी के चार्ट्स आपको लॉस कराने के लिए ही दिए गए हैं, तभी तो इतना रिटर्न मिलता है इसमें। अगर लाइव मार्केट में इतना रिटर्न देते तो कोटेक्स वालों को लूट नहीं लेते क्या हम लोग? तो ये थोड़ी आप समझने की कोशिश करो। लेकिन मैं ओटीसी में बिल्कुल भी ट्रेड्स नहीं करता हूँ, मैं लाइव मार्केट में ही ट्रेड्स करता हूँ। रिटर्न भले ही कम हो, लेकिन इतना तो मिल ही रहा है कि हमारे अमाउंट से ज़्यादा मिल रहा है रिटर्न। तो प्रॉफिट, हमें तो प्रॉफिट चाहिए। बाकी ज़्यादा सोचोगे तब तो वही बात है कि लालच के बेस पर आप लॉस कर दोगे। तो यहाँ पर देखते हैं यूएसडी पीएचपी पर लास्ट ट्रेड मैं करने वाला हूँ और इस ट्रेड के बाद मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि कभी भी ओटीसी का रूल जो है ये चेंज भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि अगर इस चार्ट में ये ओटीसी का काम कर रहा है तो ये लाइफ टाइम करता जाएगा, नहीं। ओटीसी मार्केट कभी लाइव मार्केट की तरह भी रिएक्ट करती है, वो चीज़ भी आपको देखने की ज़रूरत है। सो गाइस, प्रेजेंट वाली कैंडल को ग्रीन बनना है और ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनने वाली है। ये मेरे एंट्री पॉइंट के भी ऊपर जाने वाली है। यहाँ पर भी सब लोग ट्रैप हो गए। कैसे? कि प्रीवियस कैंडल इन अ मोमेंटम 1 and 2 कैंडल्स कैन बी द रिट्रेसमेंट, प्लस बायर्स की वीकनेस है, वो तो पहले वाली कैंडल की विक के अंदर भी क्लोज है, साथ में वो प्रीवियस विक के प्रीवियस बॉडी से भी छोटी कैंडल है। तो सब लोग यहाँ से सेलिंग की ट्रेड करेंगे, क्योंकि बायर्स की वीकनेस है, 2 कैंडल्स को रिट्रेसमेंट बना सकते हैं। सब लाइव मार्केट के ट्रेडर सेलर्स की ट्रेड करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि मेरे एंट्री पॉइंट के भी ये ऊपर जाने वाली है कैंडल। सो दिस इज माई लास्ट ट्रेड और ये मेरी आज की आखिरी ट्रेड होगी। सो आई होप आपको ये तो पता लग गया होगा कि ओटीसी मार्केट एक्चुअली में काम कैसे करती है। और ये ओटीसी की खास बात है कि वो लास्ट के 1 सेकंड में आपकी ट्रेड घुमा भी सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना और देख सकते हो आप कि ये कैंडल उन्होंने कितनी बड़ी बना दी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को एक्चुअली में ये पता लग गया है कि कैसे ओटीसी के चार्ट्स पर ट्रेड्स करनी है, ओटीसी के एल्गोरिदम और ओटीसी के जो ट्रैपिंग रूल्स है वो कैसे मार्केट में ट्रैप करते हैं आप लोगों को। ये चीज़ अगर आप समझ गए तो आप डेफिनेटली ओटीसी मार्केट पे महारत हासिल कर सकते हो। मेरा जो मेन मोटिव था इस वीडियो का वो आप लोगों को यही बताना था कि ओटीसी मार्केट और लाइव मार्केट में फ़र्क क्या है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लाइव मार्केट में जो आप एनालाइज करते हो परफेक्ट तरीके से, जो प्राइस एक्शंस के रूल्स हैं सब रूल्स को जोड़ के वहाँ पर वो चीज़ काम करती है। और ओटीसी मार्केट में आप लोगों को ट्रैप किया जाता है, जैसे कि एसएमसी के थ्रू आप लोगों को ट्रैप किया जाता है, वैसे ही ओटीसी मार्केट में भी आप लोगों को ट्रैप किया जाता है। लाइव मार्केट के ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाता है, जो एसएनआर पे ट्रेडिंग करते हैं उनको ट्रैप किया जाता है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ के उनकी ऑपोजिट थिंकिंग रख के ट्रेड्स करनी है मार्केट में। अभी प्रेजेंट वाली जो कैंडल है वो गाइस ग्रीन बन सकती है अभी, तो यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपना सेशन यहाँ पर ही क्लोज करता हूँ और आज की वीडियो यहाँ पर ही क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।